धन्यवाद उपसभापति महोदय, आपने जो मुझे इस महत्वपूर्ण विषय पर अपने विचार रखने के लिए जो मौका दिया उसके लिए। सुधांशु जी ने बड़े खूबसूरत तरीके से यहाँ पर अपनी बात रखने का प्रयास किया। ओजस्वी वक्ता तो है ही, लेकिन मैं समझता हूँ कि पिछले दिनों में दिल्ली की सड़कों पर जो घटनाएं हुई, जिन घटनाओं के चलते आज के केंद्र सरकार के राजनीतिक साख को जो घाव पहुंचे हैं, मैं समझता हूं कि वो घाव सालों साल तक नहीं भरेंगे और वो जो निशान छोड़ गए हैं वो निशान कभी नहीं मिटने वाले। कैसे कैसे यहां पर पुलिसों ने, पैरामिलिट्री फोर्सेस ने नौजवानों के ऊपर, छात्रों के ऊपर डंडे चलाए। 1 किलोमीटर के भीतर ही वो आंदोलन चला था। यहीं पर आप भी बैठे थे, हम भी यहीं पर बैठे थे। वहां पर पिलेट गन्स का इस्तेमाल किया गया, लाठियां ऐसी बरसाई जिनके ऊपर कील ठोके हुए थे। अश्रु गैस कैसा चला। बाहर सड़कों पर जो हो रहा था वो हम तो देख नहीं पाए यहां बैठकर, लेकिन संसद भवन के भीतर भी यहीं कुछ ही मीटर दूरी पर आर्मर्ड व्हीकल्स के ऊपर तैनात वहां पर फोर्सेस हाथ में लेटेस्ट मॉडर्न बंदूक लेकर किस तरह से खड़े थे। ऐसा लग रहा था आतंकवादियों का मुकाबला करने के लिए यह सरकार पूरी तरह से तैयार हुई है। और अगर कहीं संसद भवन के आसपास वो नजर आते हैं तो उनको भून दिया जाएगा, इस तरह का माहौल था। यहां संसद के भीतर अगर कह भी नहीं पाते तो भी दिल के भीतर सोचो जरा, ये वाकया यहां पर हुआ था कि नहीं हुआ था। सदन के नेता और आज जिनका बिल यहां पर माननीय मंत्री महोदय जितेंद्र सिंह जी का हमने यहां पर जो बहस के लिए लिया है, दोनों ने सरकार की ओर से आंदोलन करने वाले छात्रों के साथ बातचीत करी। बातचीत लंबी चली, अनेक दिनों तक चली, आखिर समझौता निकला। मैं इस मौके पर सबसे पहले वो तमाम छात्रों को जिन्होंने पेपर लीक के चलते हुए अपनी जान गंवाई, उनकी याद में श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं और मैं सलाम करता हूं वो तमाम छात्रों को जिन्होंने एक ऐसी सरकार को मजबूर किया कि आपको समझौता करना पड़ेगा, क्योंकि अगर समझौता आप नहीं करते हो हमारी वाजिब मांगों को लेकर, तो आज दिल्ली की सड़कों पर और कुछ अन्य इलाकों में आप आंदोलन देख रहे हैं। हो सकता है कि यह जन सैलाब पूरे मुल्क में इस तरह से फैल जाएगा, फिर रोकने की कोशिश भी करोगे तो रुकेगा नहीं। यहां पर जितेंद्र सिंह जी ने बिल लाया। 2 साल पहले ओरिजिनल बिल तो यही था, कुछ तब्दील, कुछ संशोधन यहां पर सुझाए गए हैं। मैं 2 साल पहले की डिबेट लोकसभा में जो चली उसको देखा मैंने, और वहां पर कांग्रेस ने, अन्य दूसरे विपक्ष के साथियों ने एक सवाल खड़ा किया था कि आप यहां पर पनिशमेंट का तो सारा जिक्र कर रहे हैं, लेकिन प्रिवेंशन का यहां पर क्या प्रावधान है, वो उसका कहीं पर भी कोई उल्लेख नहीं है। वहां पर माननीय मंत्री महोदय ने कहा कि पनिशमेंट इटसेल्फ इज अ डेटरेंट फॉर प्रिवेंशन। मैं मानता हूं कि साथ साथ में उन्होंने ये भी कहा कि आगे कैसा अनुभव होता है वो अनुभव देखते हुए फिर आगे क्या करना है उसके बारे में हम फैसला कर सकते हैं। मैं समझता हूं कि देर आए लेकिन दुरुस्त आए, कुछ संशोधन यहां पर करने के लिए उन्होंने सदन के सामने पेश किया।
लेकिन स्टेटमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट्स एंड रीजंस में कहते हैं द ऑब्जेक्टिव ऑफ द सेड एक्ट इज टू ब्रिंग ग्रेटर ट्रांसपेरेंसी. व्हाट ट्रांसपेरेंसी? हाउ आर यू ब्रिंगिंग ट्रांसपेरेंसी? फेयरनेस एंड क्रेडिबिलिटी. व्हाट फेयरनेस, व्हाट क्रेडिबिलिटी? एंड इंस्पायर कॉन्फिडेंस इन द पब्लिक examination systems. How are you inspiring confidence? By increasing punishment, by increasing the amount of fine. Is this going to give you any credibility? Or by setting up or providing for the setting up of special fast track courts, public prosecutors, special public prosecutors? These are the things which will inspire confidence. स्पेशल कोर्ट्स की क्या स्थिति है? स्पेशल कोर्ट्स की स्थिति यह है कि फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट्स आज मुल्क में 775 है. 2,45,000 केसेस वहां पर 31 दिसंबर 2025 में पेंडिंग है. फास्ट ट्रैक कोर्ट्स जो स्पेशल नहीं है वो 862 है और वहां पर 14,90,000 केसेस आज पेंडिंग है. आप कुछ और नए स्पेशल कोर्ट्स बना लो. अगर इससे हल निकलता तो संतोष हमें भी होता, लेकिन ऐसा होने वाला नहीं है. आपने टाइमलाइन प्रोवाइड किया, 2 महीने में इन्वेस्टिगेशन हो जाए, 3 महीने में जुडिशियल प्रोसेस खत्म हो जाए. और अगर ऐसा नहीं हुआ तो किसको अकाउंटेबल रखेंगे? और अकाउंटेबिलिटी कैसा फिक्स करेंगे? क्या वो पुलिस अफसर के ऊपर अकाउंटेबिलिटी रहेगी? वो अकाउंटेबिलिटी वहां पर आप उस जुडिशियल ऑफिसर को रखोगे? स्पेशल कोर्ट तो बना रहे हैं, लेकिन स्पेशल कोर्ट क्या ये सिर्फ बिल्डिंग तक के सीमित है? या वहां पर जो जजेस नहीं है वो जजेस की नियुक्ति करोगे? वो बेलीफ है, वो कोर्ट मास्टर है, वो तमाम लोगों की नियुक्तियां जो नहीं हुई है, वैकेंसीज पड़ी हुई है, वहां पर कौन ध्यान देने वाला है? मैं समझता हूं कि माननीय मंत्री महोदय इस ओर पूरी तरह से ध्यान देंगे और मैं उम्मीद करता हूं कि जिस मंशा से आपने इसे लाया है उसे आप अंजाम तक के पहुंचाएं. लेकिन सरकार पे भरोसा नहीं है, मंत्री महोदय पे भरोसा रख के बात तो नहीं चलेगी ना. 2014 से आज तक के 152 पेपर लीक हुए. मंत्री महोदय ने सिर्फ कांग्रेस या अन्य दूसरे पार्टियों के प्रदेशों का जिक्र किया, लेकिन गुजरात का नहीं किया. हाल ही में 4 दिन पहले ही वहां पर पेपर लीक हुआ. इसमें भी भेदभाव कि आपकी सरकार, हमारी सरकार. मैं समझता हूं कि इतने संकुचित और छोटे दिल से अगर नजरिया रहेगा तो फिर आगे नहीं बढ़ सकते. एक कन्विक्शन नहीं, 152 पेपर लीक, एक कन्विक्शन नहीं. 2017 में एनटीए की स्थापना करके कहा गया कि 1992 में प्रस्ताव था, कांग्रेस ने कुछ नहीं किया, हमने किया. बहुत अच्छा किया आपने. एनटीए बनने के बाद से 9-10 तो पेपर लीक एनटीए के चलते ही हुए. 2024 से 2026 2 साल तक के वहां फुल टाइम डायरेक्टर जनरल तक क्या आप नहीं रखते? 39 पद है, उसमें से 25 भरे गए, बाकी खाली है. कॉन्ट्रैक्टर के जरिए आप काम करते हो. ऐसी कई सारी परेशानियां हैं. मैं अब उसके पूरे डिटेल में नहीं जा पाऊंगा, लेकिन एक जरूर कहूंगा जो मैं समझता हूं कि महत्वपूर्ण है. हाल ही में री एग्जाम करी. क्यों करी ये नहीं बताया गया. अनियमितताएं थी. पेपर लीक हुआ करके तत्कालीन शिक्षा मंत्री ने कभी नहीं कहा, एनटीए ने कभी नहीं कहा. लेकिन जब पूछा गया कि री एग्जाम क्यों, तो अनियमितताएं थी. वो कौन सी थी ये आप कभी बताने की हिम्मत नहीं करते. जो गलत हुआ ये मानने के लिए तैयार नहीं है, तो वो सुधार करने की कोशिश कैसा करेगा. मैं समझता हूं कि इस बात को गंभीरता से लेना होगा. री एग्जाम में क्या हुआ हमको बताया कि कैबिनेट सेक्रेटरी हैड अ मीटिंग विथ ऑल चीफ सेक्रेटरीज. चीफ सेक्रेटरीज हैड मीटिंग विथ कलेक्टर्स.
Home Secretary had meeting with DGPs. DGPs had meeting with SPs. Then, was the re-exam conducted by the NTA or was the re-exam conducted by the entire government of India and all state governments put together? Please conclude. Please look into this matter. Radhakrishnan Commission, sir, 1 minute only. Please conclude. 1 minute. Radhakrishnan Commission के बाद नंदन नीलेकणी लाते हो, इससे गुमराह करने की कोशिश मत करो। मैं समझता हूं कि ये सिर्फ पेपर लीक का मामला नहीं है, ये पूरी शिक्षा व्यवस्था, परीक्षा की प्रणाली, तमाम चीजों को लेकर है। कैसे कैसे वाइस चांसलर्स रखे हैं। नेहरू का वाइस चांसलर गुवाहाटी में, शिलोंग नहीं पहुंच सकता। तेजपुर का आखिरी में बस एक ही बात कहते हुए मेरे शब्द को विराम दूंगा कि नौजवानों के बीच, कवि प्रदीप ने कभी कहा था, जो आज मैं समझता हूं कि बहुत उसका संदर्भ बनता है कि जवानी की जलती मशाले उठाकर अंधेरों की आंधी को हम चीर देंगे। लहू में जो एक आग भड़की है, उससे वतन को एक नई तस्वीर देंगे। आज समझौता छात्रों के साथ किया है, लेकिन याद रखना कि उनका विश्वासघात मत करना, अन्यथा ये मुल्क किस हालात में पहुंचेगा इसका हम सोच भी नहीं सकते। धन्यवाद। धन्यवाद। माननीय सदस्यगण, सिर्फ सूचना के लिए, ऑनरेबल मेंबर्स, as per the time allocation for discussion on this bill, the Indian National Congress was allotted 48 minutes. Although the party had allotted 30 minutes to Honorable Shri Mallikarjun Kharge ji, Leader of the Opposition, the chair on his request permitted him to continue, and he has spoken for 50 minutes, thereby exhausting the party's allotted time. However, as a special case, Honorable Chairman has permitted the remaining speaker from the Indian National Congress to speak for 10 minutes. Shriman Samirul Islam. Sir, he is chairman of the standing committee. Please.